कर्म क्या है उससे, क्योंकि हमारा फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, हमको नाम याद रहे या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। गौतम गणधर जो भगवान के शिष्य थे भगवान महावीर के, उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान प्राणी मात्र में इतना भेद क्यों है, कोई लंबा कोई छोटा, कोई गोरा कोई काला, कोई रूपवान कोई कम रूपवान, कोई पैसे वाला कोई गरीब, कोई रोगी है तो कोई स्वस्थ है, कोई भी दो इंसान एक सरीखे नहीं है, तो प्राणी, हर प्राणी में इतना डिफरेंस क्यों है। तो भगवान महावीर ने जवाब दिया कि कर्म ही प्राणी के व्यक्तित्व का घटक तत्व है। कर्म एकमात्र रीजन है जो हर प्राणी को, एवरी इंडिविजुअल को एक दूसरे से अलग बनाता है। हम एक माँ के 4 बच्चे, 3 बच्चे होते हैं, कोई भी एक जैसा नहीं है। अगर कोई ट्विन्स है तो मे बी थोड़ी सिमिलैरिटी हो, बट मैक्सिमम सिमिलैरिटीज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म अलग अलग होते हैं। जैन धर्म के अनुसार जीव मन वचन काय, ये 3 जगह से कर्म को बुलाता है कि आ सकते हैं कर्म, मन से, वचन से और बॉडी से, ठीक है। और इसके अलावा जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, आपको इतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। मिथ्यात्व मतलब जो भगवान ने कहा है उसके ऑपोजिट सुनना, कि साधु नहीं है उसको हम धर्म नहीं है उसको अधर्म समझ रहे हैं, और अधर्म को धर्म समझ रहे हैं। अविरति, व्रत नहीं लेना। कोई कई जन बोलते हैं ना, हमारे तो सोगन लेने का ही सोगन है, तो वो अविरति। प्रमाद मतलब अहंकार या लापरवाही या आलस करना, पता है चींटियां हैं लेकिन फिर भी कौन साइड से जाएगा उसके ऊपर से चले जाओ, तो प्रमाद। कषाय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 मिलके कषाय होते हैं। क्रोध हमारा गुस्सा, मान हम जो छल कपट करते हैं, नहीं सॉरी, मान हमारा अभिमान, हमारा घमंड, माया जो हम छल कपट करते हैं, और क्रोध, मान, माया, लोभ जो ग्रीड, हम लालच करते हैं, ये हमारे कषाय। और इन सब का जो योग होता है, मन वचन काय का जो योग होता है, इसी से हम सारे कर्मों को अट्रैक्ट करते हैं। इन 5 कारण से ही कर्म अट्रैक्ट होते हैं। अब मैं आती हूँ कि कर्म क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। देखिए ये सोल है, ये आपकी बॉडी है। अब बॉडी की तरह आपको सोल देखना पड़ेगा। आप इमेजिन कैसे करोगे सोल क्या है? आपकी आत्मा, ठीक है, ये आपकी आत्मा है। अब आत्मा में कर्म चिपकते हैं। कैसे चिपकते हैं कि आत्मा में हमेशा एक स्पंदन होते रहता है, आत्मा हमेशा शेक होती है, लाइट हो या हेवी हो, हमेशा शेक होती है, ठीक है। अब आत्मा शेक होती है, जैसे जैसे वो शेक होती है ना, वो मन वचन काय जो जो प्रवृत्ति करता है, वो यहाँ से आके अट्रैक्ट होती है। या आप समझ लीजिए जो आत्मा है वो चुंबक है और कर्म है वो लोहे है, तो वो सारे अलग अलग जगह से लोहे आके इस आत्मा के ऊपर चिपक जाते हैं। अब ये जब चिपक रहे हैं, ये कैसे चिपकते हैं? आप देखिए, स्पंदन मैंने बताया। आप रियलाइज किए होंगे कि आपको जब गुस्सा आता है, हम सबको जब गुस्सा आता है, हमारी बॉडी, हमारा हाथ, हमारी आंखें सब शिवर होने लगती है, शेक होने लगता है। तो स्पंदन जितना ज्यादा बढ़ेगा, कर्म वर्गणा के जत्थे, मतलब जो कर्म के ब्लॉक्स हैं, वो बड़े बड़े होकर के चिपकेंगे, भारी बड़े बड़े होकर के चिपकेंगे। और अगर हमारा गुस्सा सीमित है, लाइट है, तो जो कर्म के जत्थे ना वो भी छोटे छोटे से होंगे और लाइट होंगे और वो चिपकेंगे। जितने लाइट होंगे उतने जल्दी झड़ेंगे। उस टॉपिक पे मैं बाद में आऊंगी। पहले मैं समझाना चाह रही हूँ कि कर्म कैसे चिपकते हैं सोल के ऊपर। आप बॉडी पे मत जाइएगा, आप सोल लीजिएगा, कि जैसे आप मन वचन काय, मन से, वचन से, काया से जो जो प्रवृत्तियां करते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, मतलब शुभ हो या अशुभ हो, ये दोनों प्रवृत्तियां करते समय कर्म फटफट 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 लगते रहते हैं। और जैसे जैसे हम कुछ अच्छा करते हैं, वो निर्जरित होते, वापस झड़ते भी रहते हैं। तो ये प्रोसेस है कर्म चिपकने का। जो तत्वज्ञान थोड़ा बहुत पढ़ा उसने सुना होगा ना, कर्म वर्गणा के जत्थे। वर्गणा मतलब समूह, एक ग्रुप। तो कर्म वर्गणा के जत्थे मतलब ग्रुप ऑफ कर्म या ब्लॉक ऑफ कर्म। तो वो जाके आत्मा को अटैक करते हैं और जाके इतने बुरी तरह से वहां पर चिपक जाते हैं। ये हुई कि कर्म कैसे चिपकते हैं। अब बात यह है कि आप कर्म पे बिलीव करते हो क्या, कि इस जन्म में हम जो हैं वो पिछले जन्म के कर्मों का असर है। जैन धर्म यही बताता है, सिर्फ पिछले नहीं, 10, 20, 30, 84 का चक्कर है।
84 लाख जीव योनियों का चक्कर है। तो उस चक्कर में हम जहां जो जो हमने किया है उसका अफेक्ट, आज हम जो भी जीवन जी रहे हैं, जैसा भी, अच्छा बुरा, कम अच्छा ज्यादा अच्छा, ये हमारे कर्मों का ही फल है। इस पर आपको बिलीव करना होगा। ये अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है तो ही आप इस सिस्टम से आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि ये जैन फिलॉसफी यही कहती है। अब अगर 10 या 20 जन्म पहले मैंने कोई कर्म किए होंगे तो वो मेरी आत्मा के साथ आज इस जन्म में कैसे आ गए, या आज जो कर रही हूं वो वापस अगले अगले जन्म में कैसे जाएंगे हमारे साथ? सोचा है किसी ने कैसे जाएंगे? बच्चे लोग आप भी इमेजिन कर सकते हो कि जो आज आप कर रहे हो वो अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में हमारे साथ कैसे ट्रैवल करेंगे। हम तो यहीं रह जाएंगे, हमारी बॉडी तो खत्म, आगे कैसे जाएंगे? उसके लिए मैं आपको एक बार शरीर का वर्णन हल्का सा बता देती हूँ, क्योंकि वो जाने बिना आप समझ नहीं पाओगे कि कर्म आपके साथ कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। 5 तरह के शरीर होते हैं। नाम याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि इतने भारी भारी नाम बता रही है, कौन तो याद रखेगा। बट मैं बता रही हूं, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 5 तरह की बॉडीज होती है। औदारिक शरीर, फर्स्ट इज औदारिक शरीर, जो हमारी बॉडी है, जिसमें हार्ड मास होता है, खून निकलता है, पीत निकलता है, और हमारी बॉडी को मरने के बाद भी रख सकते हैं, राइट? मतलब वो कहीं डिसअपियर नहीं हो जाती, प्राण तो निकल गए, सोल निकल गया, लेकिन बॉडी रहती है। ये होता है औदारिक शरीर। ये हमारे में भी होता है, तिर्यंश गति होती है ना, जो कुत्ता, गाय, बिल्ली, चींटी, जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं उस टाइप के, वो सब औदारिक शरीर वाले लोग हैं। नेक्स्ट इज वैक्रिय शरीर। वैक्रिय शरीर ऐसा, और औदारिक शरीर गर्भ या बिना गर्भ वैसे पैदा होते हैं। एंड नेक्स्ट इज वैक्रिय शरीर, वो किसका होता है? फॉर देवगति का, नारक का, या हम कॉमन भाषा में बात करें तो हम भूत प्रेत इनकी बातें करते हैं ना, तो वो भी वैक्रिय शरीर ही है। वैक्रिय शरीर क्या होता है? वो मदर के वूम्ब से पैदा नहीं होता, गर्भ से पैदा नहीं होते ऐसे, वो कुंभी में पैदा होते हैं, नरक गति के होते हैं तो, और देव गति के होते हैं तो शैया पे, उनका पैदा होने का स्टाइल ही अलग है। और उनकी डेथ के बाद उनकी बॉडी डिसअपियर हो जाती है, वो जैसे कोई चीज उड़ता है ना, बस वैसे वो उड़ जाती है। यस, निर्मला जी ने लिखा है कि आहारक, नेक्स्ट शरीर आहारक। हाँ, तो आप औदारिक रिलेट कर लिए, हमारा शरीर औदारिक है। भूतों का शरीर या देवगति नरक गति का जीव वैक्रिय है। तीसरा शरीर आहारक है, जो हम अभी रिलेट नहीं कर सकते आज के टाइम में, कि जो चतुर्दश पूर्वधारी कुछ मतलब एकदम महान संत होते हैं ना, जिनके पास 4 पूर्व का ज्ञान होता है, तो उनके पास जब कोई चीज का जवाब नहीं होता तो वो एक हाथ का पुतला भगवान के पास भेजते हैं और जवाब मंगाते हैं। ठीक है, उसको आपको इतना जानने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट 2 शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है कर्म जानने के लिए, तेजस और कार्मण। ये 2 शरीर आत्मा के साथ हमेशा ट्रैवल करते हैं, जब तक आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त, मतलब 5वीं गति में नहीं चली जाए। 4 गति से तो आज तो जा ही नहीं सकते, इस आरे से तो कोई मोक्ष जा नहीं सकता। तो अब भी ये हमारे सोल के साथ ये भ्रमण करती रहेगी। तेजस शरीर और कार्मण शरीर हमारे साथ चलते रहेगा। तेजस शरीर क्या है? लिखा, निर्मला जी ने लिखा था तेजस और कार्बन भी। तो तेजस शरीर हमारी बॉडी को गर्मास देता है, हम जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट कराता है, हमारा खून रोटेट करता है। आपने देखा होगा डेथ के बाद बॉडी ठंडी हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो तेजस शरीर वहां से निकल जाता है। तो बॉडी को जो उष्णता, जो गर्मी देता है, जिससे कि वो बॉडी की सारी, आप खाना खाते हो, डाइजेस्ट कौन कराता है? तेजस शरीर। तो तेजस शरीर दिखाई नहीं देता, लेकिन तेजस शरीर के ये काम है। वैसे ही कार्मण शरीर, ये जितने भी कर्म आपकी बॉडी में अटैच हो रहे हैं सोल में, वो सब कार्मण बॉडी है। तो कार्मण और तेजस नेक्स्ट बर्थ में हमारे साथ, हमारी आपकी आत्मा के साथ, मेरी आत्मा के साथ ट्रैवल करते हैं। डेथ हो गई, हम इस भव से हमारी डेथ हुई, और नेक्स्ट बर्थ में जब हम जाते हैं, तेजस और कार्मण शरीर के साथ ही जाते हैं। वो तभी छूटेगा जब हम मोक्ष जाएंगे, उसके पहले ये नहीं छूट सकता। तो अगर कर्मवाद को आप मानते हैं तो ये मानना पड़ेगा कि कार्मण शरीर है, और तेजस शरीर हेल्प करता है कार्मण शरीर को अटैच करने में। आप समझ रहे मेरी बात? जो तेजस शरीर की गर्मी होती है ना, वो गर्मी से जो कर्म होते हैं वो जाके सोल पर चिपकते हैं, तो इट हेल्प्स इन बाइंडिंग।
तो इस प्रकार में ये जो 5 शरीर है वो मैंने बताया कि औदारिक शरीर के साथ तेजस और कार्बन शरीर हमेशा रहते हैं, वक्रिय के साथ भी रहते हैं। तो अब मैं चलती हूँ कर्म की 4 अवस्थाओं पर। 4 लेवल्स ऑफ कर्म। सबसे पहला लेवल है स्पृष्ट कर्म। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। स्पृष्ट कर्म कैसे होते हैं? आप सिर्फ रिलेट कीजिए अपनी लाइफ के साथ में। एक हल्दी का बोरा पड़ा है और एक व्हाइट कलर का कपड़ा है। व्हाइट कलर का कपड़ा है, हल्दी का बोरा है। उस व्हाइट कलर को के कपड़े को आप हल्दी के ढेर पे आपने रख दिया। एकदम सूखा कपड़ा है, तो उसके ऊपर हल्दी चिपकेगी, फिर आप उसको उठाओगे और झटकोगे। झटकते ही सारी हल्दी निकल जाएगी वहां से। एक झटके में या 2 झटके में निकल जाएगी। इतने हल्के होते हैं स्पृष्ट कर्म। जो आपके लगे, आपको गुस्सा आया, क्रोध आया, गुस्सा मान आया, लोभ कर लिया, चोरी कर ली, झूठ बोल दिया, कुछ भी किया, लेकिन लाइट किया और वापस सॉरी बोल दिया, पश्चाताप कर लिया, या आपने सोच लिया कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तो इतने हल्के वाले होते हैं स्पृष्ट कर्म। सेकंड कर्म होते हैं बद्ध कर्म। वो कैसे होते हैं कि आपका जो कपड़ा उसमें हल्का सा तेल लगा हुआ है, तेल लगा हुआ कपड़ा हल्दी के ढेर पे आपने रख दिया। अब जब उसको आप झटकते हो तो वो इजीली नहीं जाता। आपको थोड़ी-सी मेहनत, हल्का-सा तेल लगा है और आपने हल्दी के ढेर पे रखा, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसको उतारने के लिए। तो वैसा ही होता है बद्ध कर्म कि आपने आपके शरीर आपने एक झूठ बोला, लेकिन आपने रियलाइज़ ही नहीं किया कि झूठ बोला। किसी को गलती कर दी, किसी को मारा, किसी के बारे में बुरा सोचा, लेकिन रियलाइज़ ही नहीं किया, सॉरी नहीं बोला। तो वो होते हैं बद्ध कर्म, वो झड़ने में टाइम लगता है, थोड़ा-सा टाइम। जितना उस कपड़े को धोने में लगता है, उतना टाइम लगता है। थर्ड है कि आपका जो कपड़ा है, वो पूरा ही तेल से सना हुआ है और हल्दी के ढेर पे रख दिया। रख के आधी घंटा उसको उठाया भी नहीं, एज़ इट इज़ वो पड़ा है। आधे घंटे बाद जब आप उसको धोते हो, तो क्या वो रंग जाएगा क्या उसका? बहुत मुश्किल से जाएगा। आला, सर्फ़, रात भर भिजाना पड़ेगा। जितना टाइम आपने रखा है, उतने ही टाइम भिजाना पड़ेगा। तो हम कभी ऐसा गुस्सा कर लेते हैं कि मैं तो उससे बात ही नहीं करूँगी, उससे तो मेरा रिलेशन ही खत्म हो गया, उसको तो मैं मार डालूँगी, उसको तो मैं छोड़ूँगी नहीं या छोड़ूँगा नहीं मैं। मतलब एक इतना कड़क गुस्सा अंदर की कंट्रोल नहीं हो रहा है कि आप सामने वाले का बुरा ही बुरा सोच रहे हो। किसी ने आपके बिज़नेस को हैम्पर कर दिया, किसी ने आपके रिलेशनशिप में या आपके स्कूल के फ्रेंड्स में किसी से इतना झगड़ा हो गया, किसी ने आपकी कंप्लेन कर दी टीचर को, तो आपको इतना गुस्सा आ गया कि भाई इसको तो मैं छोड़ूँगा नहीं, मौका मिल गया तो एक पत्थर से मार डालूँगा। ऐसा कोई अगर फीलिंग आता है, तो वो होते हैं हमारे अम, कौन-सा कर्म बोला मैंने? अ, हाँ, बद्ध तो बता दिया था, निधत्त कर्म। वो होते हैं निधत्त कर्म, थर्ड वाला। ये भी मुश्किल से छूटते हैं पर छूट जाते हैं। आप कोशिश करोगे, पश्चाताप करोगे, सॉरी बोलोगे और वापस नहीं करने की प्रॉमिस करोगे तो ये छूट जाएँगे। लास्ट बट हेवीएस्ट वन, जहाँ पर कर्म वर्गणा के बड़े-बड़े ब्लॉक्स चिपकते हैं, निकाचित कर्म। हम प्रयास करें कि निकाचित कर्म से हम हमेशा बचें, क्योंकि ये ऐसे कर्म होते हैं जो आपको भोगने ही पड़ेंगे। भोगे बिना ये कर्म छूट ही नहीं सकता। ये कैसा होता है कि एक तेल लगा हुआ कपड़ा है, उसके ऊपर हल्दी लग गई, अलकतरा होता है ना, वो अलकतरा लग गया, गंदगी लग गई और 10 दिन आपने उसको धोया ही नहीं। अब आप उसको धोने का प्रयास कर रहे हो, आपने बहुत कोशिश की, बहुत रगड़ा, वो जाएगा क्या? कभी भी नहीं जाएगा। तो वैसे ही निकाचित कर्म होते हैं जो भोगने ही पड़ते हैं। तो हमारी लाइफ में जो भी ऐसी डिफिकल्टीज़ आती है जिसको हम पार ही नहीं कर सकते, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो बिज़नेस रिलेटेड हो, कि आपको भोगना ही पड़ रहा है, उस तकलीफ को आप पा रहे हो। देखिए, कुछ तकलीफ होती है, लेकिन हमको पता नहीं चलता। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत पेट और सर दुख रहा है, भयंकर दुख रहा है, लेकिन एक मेडिसिन ले ली, तुरंत मिट गया। हमारी सर्जरी हो रही होती है, पेट को फाड़ते हैं, कितनी वेदना हो रही होती है, पर हमको नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि हमको एनेस्थीसिया दे दिया। तो वो निकाचित कर्म नहीं है। वेदना हो रही है, लेकिन हमको भोगा नहीं रही है, हम भोग नहीं रहे उसको। उस पेन को, दर्द को हम फ़ील नहीं कर पा रहे, वो हुए हमारे तो वो हमारे निकाचित कर्म नहीं है। निकाचित कर्म वो है जब आपको दर्द, पेन, वेदना, दुःख झेलना ही पड़ेगा, उसको झेले बिना आपको संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती है।
तो देखिए, हम सांसारिक जीवन में रहते हैं, सारी तरह की चीजें हमें करनी पड़ती है, लेकिन एक बेसिक जानकारी ये रहे, जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है, द्रव्य प्रधान धर्म नहीं है। ये ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे वंदना करो, ये करो, वो करो, इतना उलझने की हमको आवश्यकता नहीं है। अगर हमको बहुत डिटेल्स नहीं आते हैं, अगर हमारे भाव शुद्ध है, कोई भी काम अगर हमने शुद्ध भाव से किया, तो डेफिनेटली वो निकाचित कर्म एटलीस्ट नहीं होंगे, वो स्पृष्ट होंगे, बद्ध होंगे, या निधत्त कर्म होंगे। ये 3 कैटेगरी तक आए तब तक ठीक है, वो हम भोग लेंगे नॉर्मली। बट जहां निकाचित कर्म से सामना हो गया ना, हम डरेंगे, हम रोएंगे, उसको भोगने में हमें बहुत तकलीफ होगी निकाचित कर्मों को। तो जब भी हमें वेदना आए ऐसी, हम ये फील करें, हाई त्राई नहीं करके, हम फील करें कि शायद ये किसी न किसी जन्म में बांधे हुए कर्म है, जो आज हमें, अच्छा है ना, हमारी निर्जरा हो गई आज ही। इस फील भोगना तो है, चाहे रो के भोगे, हंस के भोगे, या इस फीलिंग के साथ भोगे कि ये हमारे किसी न किसी जन्मों का हमारे अशुभ कर्म है, जो आज उदय में आ रहे हैं। थैंक गॉड आज उदय में आ गए, तो निर्जरा हो गई, हमें इसको नेक्स्ट बर्थ में ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा इसके साथ। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आए, तो हम इसको इस रूप में फील कर सकते हैं कि ये हमारे निकाचित कर्म है शायद, या निधत्त कर्म है, अच्छा है हमें इस जन्म में भोगने को मिल गया। तो इस प्रकार ये हमारे 4 कर्म, मैंने ये कैटेगरी बताई। अब मैं आती हूँ 8 कर्मों के ऊपर कि कौन कौन से कर्म है। 8 कर्म होते हैं, 4 घाती होते हैं, 4 अघाती होते हैं। निर्मला जी को पता होगा, बाकी किसी को पता है नहीं पता, मुझे नहीं पता, अनिता भाभी जी, बुआसा, सबको पता ही होगा। घाती कर्म क्या होते हैं? जो आत्मा की गुड क्वालिटीज होती है, सोल होता है ना, उसकी गुड क्वालिटीज होती है, उसकी गुड क्वालिटीज को जा जाके अटैक करते हैं, आत्मा का जो गुड स्ट्रक्चर है ना, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। वो होते हैं 4 घाती कर्म। और 4 होते हैं अघाती कर्म, जो मूल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करता, आउटर लेयर को डिस्ट्रॉय करता। राइट? ये 4 घाती कर्म, 4 अघाती कर्म। अब हम चलते हैं कि इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपकी लाइफ में जो भी डिफिकल्टी आ रही है, वो क्यों आ रही है, वो कौन से कर्म की वजह से आ रही है। और फिर हमको झेलना इजी हो जाएगा ना, कि ठीक है ना, ये हमारे कर्म है, इसीलिए आ रही है। फर्स्ट इज, मैं 4 अपने ये घाती कर्म की बात करती हूँ मैं पहले। ज्ञानावरणीय कर्म, इससे आपको वर्ड्स को संधि विच्छेद करके आप रिलेट कर सकते हो। ज्ञानावरणीय, ज्ञान के ऊपर आवरण, ज्ञान को जो ढक देता है, वो ज्ञानावरणीय कर्म है। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम, हमारे बच्चों की क्या और हमारे एज की तो और ज्यादा, कि कुछ याद ही नहीं होता, ये सब ज्ञानावरणीय कर्म का दोष है। देखिए, भगवान ने हम सबको इक्वल पोटेंशियल के साथ धरती पर भेजा है। ऐसा नहीं है कि एक में जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है उसको कुछ ज्यादा दिया है भगवान ने, और जो फेल होता है उसको कुछ कम दिया है भगवान ने। भगवान इक्वल पोटेंशियल के साथ हम सबको भेजा है भगवान ने। राइट? अब हमारे कर्म यहां पर काम करते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश चारों तरफ है, दिन है तो सूर्य का प्रकाश चारों तरफ है। अगर मैंने हाथ लगा दिया तो मेरे सामने अंधेरा हो गया, और पूनम ने हाथ नहीं लगाया तो उसके सामने उजाला रह गया। या किसी ने ऐसे देखा तो उसके सामने सेमी उजाला रह गया। अगर सोनाली ने ऐसे देखा तो उसको थोड़ा 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 दिखेगा, मैंने ऐसे लगा दिया, मेरे लिए अंधेरा, और पूनम ने कुछ नहीं लगाया तो उसके लिए पूरा सूर्य दिखेगा। वैसे ही ज्ञान है, लेकिन हमारे कर्म ऐसे हैं कि हमको कुछ हमको दिखाई नहीं देता, हम पढ़ नहीं पाते, हम ज्ञानार्जन कर नहीं पाते। तो जितने ये ज्ञान का आवरण, इस कर्म को आप ढीला करते जाएंगे, तो वैसे वैसे ये चीजें आपको याद होती जाएगी, चीजें आप ज्ञानार्जन कर सकते हो। अब ज्ञानार्जन के कितने गेट्स हैं? हम ज्ञान कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? कोई भी खोल के बताएगा क्या, जिनके सामायिक नहीं है, कि ज्ञान आने के कौन कौन से रास्ते हैं? एनीवन? श्रेयांश, आप बता दो। सारांश, सॉरी, सारांश है क्या भाभी जी? ज्ञान आने के कौन कौन से रास्ते हैं? प्रणाम बुआ। यस, कैसे हैं? ठीक है। हाँ बोलो। ज्ञान आने के कौन कौन से रास्ते हैं? ज्ञान के द्वार आप किताब से पढ़ सकते हैं, आप
वैसे मत बोलो, आप फिजिकल बॉडी पे बोल रही हूँ मैं, कि आपकी बॉडी कौन कौन से रास्ते से ज्ञान ले सकती है। आपके आईज से आप पढ़ सकते हो, आपके यस आप सुन सकते हो, यस और आप अगर आप टच को भी यूज कर सकते हो, मतलब यस ब्लाइंड लोग तो वैसे ही करते हैं ब्रेल से। यस एंड ज्ञान से आप ऑल द इनपुट, मतलब जो सेंसरी ये है, आप नो करेक्ट, आई वांटेड टू गेट दैट वर्ड, सेंसरी ऑर्गन्स। जो हमारी 5 इंद्रियां हैं वो ही ज्ञान आने के रास्ते हैं, और किसी भी रास्ते से ज्ञान नहीं आ सकता है। या देख के आएगा, या सूंघ के आएगा, या चख के आएगा, या सुन के आएगा, या टच करके आएगा। राइट, वेरी गुड सारांश, मुझे पता था कि बोलोगे ही तुम। तो ये 5 हमारे ज्ञान आने के रास्ते हैं। तो आप किसी व्यक्ति को देखते होंगे ना कि कोई नेत्रहीन है, कोई सुन नहीं सकता, कोई सूंघ नहीं सकता, कोई के सुनने की क्षमता नहीं है, ये सब ज्ञानावर्णीय कर्म के दोष हैं। बुआ वेरी सॉरी टू इंटरप्ट, एक चीज पूछा था, कैन आई मेक यू दी होस्ट? मान लीजिए आपको किसी को भी अनम्यूट करके पूछना है तो इट वुड बी बेटर। या श्योर, कोई भी पूछना चाहे तो पूछ सकता है। हालांकि मुझे बहुत बेसिक नॉलेज है कर्मवाद का, बट स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ बताने का। हो सकता है बहुत डीप क्वेश्चन हो तो मैं जवाब भी ना दे पाऊं, लेकिन किसी से पूछ के जरूर बता सकती हूँ। तो ज्ञान आने के ये 5 रास्ते हैं। तो जब भी हम किसी को देखते हैं कि उनकी आंखें नहीं है, या वो सूंघ नहीं पा रहे हैं, कुछ उनका टेस्ट खत्म हो गया है, या वो सुन नहीं पा रहे, तो ये सब हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म के दोष हैं। तो ज्ञानावर्णीय कर्म आंख में पट्टी के समान है, ज्ञान है, हम नहीं देख पा रहे, उजाला है, हम नहीं देख पा रहे हैं। अब ये क्यों बंधते हैं ऐसे कर्म? कभी ना कभी ज्ञान या ज्ञानी की अशातना करने से। कोई आपको कुछ बता रहा है, बहुत बार हम बच्चे जब होते हैं, टीचर्स पढ़ा रही होती है, पीछे से चौक मारते हैं, या टीचर को कुछ ना कुछ परेशान करेंगे। इन द सेम वे बड़े होने के बाद कुछ महाराज भी बता रहे होते हैं, अरे यार फालतू की बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी अशातना या दोष हम करते हैं। नेक्स्ट, कि हमको कुछ आता है, किसी ने हमसे पूछा लेकिन हमने नहीं बताया जानबूझ के कि वो हमसे आगे नहीं निकल जाए। कोई पढ़ रहा होता है, हम उसको नहीं पढ़ने देते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो या इसलिए नहीं पढ़ने देते कि वो कहीं एग्जाम में हमसे आगे नहीं निकल जाए। तो ये सारी चीजें, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत डीप है कर्मवाद, मतलब महीनों लग जाते हैं कंप्लीट करने में। तो मैं सिर्फ बेसिक्स पे ही चलूंगी। तो ये सब बेसिक चीजें हैं कि हमारे ज्ञान पर आवरण आ जाता है, तो हम कोशिश करें कि ये चीजें हम नहीं करें। नेक्स्ट इज दर्शनावर्णीय कर्म, ये भी घाती कर्म है। ज्ञान से हम चीजें देख सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे ये पानी है, हम जान लिए, मैंने जान लिया ये पानी है। दर्शनावर्णीय मुझे बताएगा कि ये लिक्विड है, इसमें जीव है, ये बह सकता है, ये कंटेनर का शेप ले सकता है, ये प्यास बुझा सकता है, ये खारा भी होता है, ये मीठा भी होता है, इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। ये सारी चीजों की समझ हमको देगा दर्शनावर्णीय कर्म। अब दर्शनावर्णीय कर्म के आगे कैसे मतलब हमारे कर्म बंधते हैं? आप समझिए कि आप मंदिर गए, ठीक है, मंदिर गए, अंदर भगवान बैठे हैं, आपको पता है कि भगवान बैठे हैं, लेकिन टाइम हो गया, द्वारपाल ने, गेट पुजारी ने गेट बंद कर दिए। अब भगवान अंदर है, आप बाहर है, लेकिन बीच में कपाट लगा दिया, आप दर्शन नहीं कर सकते हो। ऐसे होते हैं दर्शनावर्णीय कर्म, कि सामने होते हुए भी आपके कर्म आड़े आ गए। वो गेट जो है वो आपका कर्म है, आड़े आ गए, आप नहीं समझ पा रहे हो चीजों को। आपने पढ़ लिया, कितने दिनों से भक्तामर के पाठ चल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, कोई सुना रहे हैं, हम समझ रहे हैं, बचपन से नमो नमः सुन रहे हैं, लेकिन आज भी अगर आप बहुत डेप्थ में पूछेंगे तो किसी को नहीं आएगा। तो वो होता है दर्शनावर्णीय, जानते हुए भी उसको समझ नहीं पाना। तो इसके भी बहुत सारे वापस है कि कैसे कैसे बनते हैं, या कैसे हम इसको छोड़ सकते हैं। मेनली दर्शनावर्णीय में ये बात भी है, कोई भी धर्म कर रहा होता है, एक सामायिक कर रहे होते हैं, चाहे वो बहू कर रही हो या सास कर रही हो, अरे यार काम के टाइम में समाई लेके बैठ गई, या इसको तो काम नहीं दिख रहा, समाई की दिख रही है, या माला फेरना दिख रहा है। तो जब कोई धर्म कर रहा हो और हम उससे उसको अंतराय दे देते हैं, आड़े आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे दर्शनावर्णीय के कर्म बंधते हैं। स्पेशली हस्बैंड्स लोग अपनी वाइफ को बहुत बार बोलते हैं, मुंह बांधर बैठ गया के, समाई ले ली के, मारे मन चाय देने को टाइम हो। ये ऐसी बातें नॉर्मली हस्बैंड्स सुनता, जब देखो समाई मुंह बांध के ही बैठ जाती है। तो ये करने से पहले हम समझे कि हमारे दर्शनावर्णीय कर्म
कर्म बंध रहे हैं। नेक्स्ट इज वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म जो हमको सुख और दुख की अनुभूति कराते हैं। बहुत गर्मी है, एसी चल गई, सुख। हम बाहर गए, लू लग गई, दुख। हर छोटी चीज में, अगर मैं ऐसे बैठी हूँ, कंफर्टेबल नहीं बैठी हूँ, असाता वेदनीय। मैं पीछे हो गई, रिलैक्स हो गई, साता वेदनीय। तो वेदनीय कर्म घाती कर्म नहीं है, आत्मा के मूल गुण को अफेक्ट नहीं करते, राइट। इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो डिविजन्स है। शुभ सात वेदनीय और असात वेदनीय। नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, जो आपको साता पहुंचाए वो सात वेदनीय, असाता पहुंचाए वो असाता वेदनीय। अब ये कैसे बंधते हैं? बहुत सिंपल है कि आप किसी भी पंचेंद्रिय जीव को, छोटे जीव को आप जो कष्ट दे रहे हो, रिटर्न में वो कष्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अनजाने में हो गया और आपको पता चल गया, हम प्रायश्चित ले सकते हैं, खमत खाना कर सकते हैं, उसको सॉरी बोल सकते हैं। और नहीं पता चला तो हम कुछ नहीं कर सकते, और जानबूझ के अगर कर दिया तो वो निधत और निकाचित है। फिर आपको जितनी भी फिजिकल पेन होती है, ये सारी आपको वेदनीय कर्म के निमित्त है। तो हम सब आज के टाइम में असाता वेदनीय कर्म अच्छे से भोगते हैं किसी न किसी रूप में, क्योंकि हम निरोग कोई भी नहीं है। तो जो भी हमारे शरीर में व्याधि आती है ना, दैट इज रिलेटेड टू साता वेदनीय। फिर वो जब असाता वेदनीय, और जब वो ठीक हो जाती है, दैट इज रिलेटेड टू साता वेदनीय। इस कर्म की ब्यूटीफाई ये है कि आप असाता वेदनीय कर्म को साता वेदनीय में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको बहुत दुख आया, बहुत तकलीफ आई शरीर में, और अगर आपका चिंतन उस वक्त अच्छा रहा, उच्च रहा, शुभ कर्म रहे, तो आप इस असाता वेदनीय को साता वेदनीय में कन्वर्ट कर सकते हो। ये इस कर्म की ब्यूटी है। बाद बाकी आप ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय जो घाती कर्म है ना, उसका कोई कन्वर्शन नहीं है, उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन असाता को साता में कन्वर्ट कर सकते हो अपने शुभ भावों से, अपनी अच्छी डीड से, अच्छे कर्मों से, अच्छी बातों से, अच्छे चिंतन से, अच्छे शुभ भावों से आप असाता को साता में कन्वर्ट कर सकते हो। जब कोई तकलीफ आ रही होती है, एक हल्का सा इमेजिन, प्रयास करेंगे ना, महीना 2 महीना में आपको समझ में आ जाएगा कि इट वर्क्स। अगर शरीर में बहुत वेदना है, आप इतना सा इमेजिन कर ले कि ये वेदना आपकी नहीं है, शरीर की है। शरीर आपका नहीं है, इसको छोड़ के आपकी सोल को जाना है। आपकी सोल में कोई पेन नहीं है, सोल को कभी दर्द नहीं होता, आत्मा को दर्द होता ही नहीं है। तो अगर आप इमेजिन कर लें कि चिंतन करते रहे कि ये शरीर का दर्द है, जो भेद विज्ञान है शरीर और आत्मा का, अगर वो हम जान ले कि ये पेन हमारी बॉडी का है, बॉडी मेरी नहीं है, ये तो लास्ट में जलेगी, तभी भी तो दर्द नहीं होगा ना, जलेगी तभी भी नहीं होगा, तो आज क्यों इस दर्द को इतना फील करना? तो जो दर्द की इंटेंसिटी है ना, डेफिनेटली कम होगी। जितना दर्द आप फील करते हो उतना दर्द नहीं होगा। और फिर वापस यही चिंतन कि पहले अशुभ कर्म किए थे, उसको आज भोग रहे हैं, तो आज इसको भोग के खत्म कर देते हैं। तो हाय हुई त्राही, थोड़ा सा हुआ, डॉक्टर के भागा, ये दो वो दो, सर दबाओ, पैर दबाओ, मतलब बहुत जन होते हैं ना, थोड़ा सा बीमार होते ही पूरा घर उठा लेते हैं। तो वो वाली चीज नहीं करके, उसको जितनी समता भाव से हम सहन कर सकें, उतना करने का हमारा प्रयास रहे। नेक्स्ट, मोहनीय कर्म। इसको बोलते हैं कर्मों का राजा। ये राजा है, बाकी सारी कर्म प्रजा है। सब कुछ छूट सकता है, मोहनीय कर्म सबसे लास्ट में छूटता है, सबसे लास्ट में। इतना गहरा होता है मोहनीय कर्म। क्यों? क्योंकि राग और द्वेष ये इसके मेन पार्ट्स हैं, जो कषाय है ये इसके मेन पार्ट्स हैं। अभी कल ही भाभी जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने पूछा कि राग गलत क्यों है? वो तो प्रेम है, स्नेह है। प्रेम, प्यार और राग ये अलग है। प्यार का कोई ऑपोजिट नहीं होता, राग का हमेशा ऑपोजिट होता है। राग का ऑपोजिट है द्वेष। अगर आपको एक जन से राग होगा, तो आपको दूसरे किसी से भी, चाहे प्रकृति से ही हो, आपको द्वेष होगा ही होगा। एक बहुत पर्टिकुलर पर्सन से आपको राग है, आपको बहुत उससे आसक्ति है, राग है, और उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है, वो बीमार पड़ जाते हैं, तो आपको किसी ना किसी से द्वेष हो जाएगा कि देखो उसने ध्यान नहीं रखा होगा, डॉक्टर ने दवाई ठीक से नहीं दी होगी, या बहू ने ख्याल नहीं रखा होगा, या टाइम से कुछ नहीं किया होगा, टाइम से दिखा देते फलाने डॉक्टर के नहीं ले, किसी ना किसी से आपको द्वेष हो जाएगा। तो राग का एक ऑपोजिट होता है द्वेष। तो मोहनीय कर्म बहुत बहुत वास्ट है आपका। इसमें बताया गया है ना कि 4 कषाय है। क्रोध, आपका गुस्सा, मैंने बताया है। मान,
आपका अभिमान मतलब घमंड, माया जितनी भी छल कपट होती है, और लालच, लोभ। तो ये सारी चीजें कर्मवाद में बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड है कि क्रोध कैसा हो। ऐसा तो नहीं हो सकता हम छद्मस्त है कि क्रोध नहीं आए, ये तो इम्पॉसिबल है। अभिमान नहीं आए, अभी प्रोग्राम खत्म होगा, मुझे भाभी जी फोन करेंगे, नीलम दीदी बहुत अच्छा हुआ, डेफिनेटली हल्का सा मान नहीं तो एक खुशी, एक हल्का जेस्चर आ ही जाता है कि भाई चलो मैंने तो बहुत अच्छा पढ़ाया, आ सकता है। बट वो कैसा हो? पानी में लकीर के समान हो। पानी में लकीर खींचते हैं, कितनी देर टिकती है? आया और गया, वैनिश। या रेत में लकीर के समान हो, थोड़ी देर में वो डिसमिस हो जाएगी। ऐसा नहीं हो कि पत्थर पे लकीर हो जाए या लकड़ी के ऊपर लकीर हो जाए। तो उतना डीप आपका क्रोध नहीं होना चाहिए कि वो जा ही नहीं रहा। डीप हो गया मतलब निकाचित, निधत। तो आए लेकिन हल्का सा आए और निकल जाए। हम कुछ खाते हैं बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाओ, लहसुन प्याज के बिना क्या जायका आ रहा है, इस आसक्ति के साथ हमको नहीं खाना। डेफिनेटली हम खाएंगे, हमको अच्छा और बुरा बोलना पड़ता है, बट बहुत सिंपल वे में उसको दिमाग में कैरी नहीं करना है, बहुत टेस्टी, बहुत बुरा। बहुत सारे स्पेशली लेडीज भी करते हैं, बट देन बहुत सारे मेरे बाबू सा लोग ही बैठे हैं, बाबू सा, जिया जी, ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, सारे बड़े अंकल्स बैठे हैं। बट जेंट्स बहुत अपनी वाइफ जब भी खाना, आज ओ चोखो को नहीं, आज ओ भुंडो है, आज ओ चोखो को नहीं, नमक को नहीं, ओ को नहीं, बहुत इंटेंस हो जाते हैं उस चीज को लेके। बट इट्स जस्ट एक मील है, अगला मील आएगा तो उस मील का स्वाद आप भूल जाओगे। वो मील कोई हमारे टंग में रहने वाला नहीं है हमेशा के लिए। बट वो 2 घंटे बाद तो टेस्ट ही खत्म हो जाएगा 10 मिनट में, लेकिन उसके लिए भी हम कितनी बात सुना देते हैं। अगेन सेम, हमारे लेडीज जब हम कुछ भी बनाते हैं, आरम समारम, ये जो साल भर के अचार बनाना, ये करना, ये सारे मोहनीय कर्म के पार्ट है ना। आप साल भर का अचार, इतना गुलकंद, इतना ये, इतना वो, हम तो इतना सा खाएंगे हमारी पूरी फैमिली के लिए। तो उस आसक्ति से नहीं बनाए, यहाँ चोखो बनी, इरो बीज काट लेवा, वो बारीक काटेड़ो हुआ है तो बहुत अच्छा हुआ है। अव्वल तो काटना वर्ड ही हम यूज नहीं करते हैं, बंधारना या सुधारना यूज करते हैं। तो हमारी जो भी चीज हम करें जस्ट करने के लिए, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी हैव टू डू, बट नॉट कि इंटेंसिटी के साथ, मतलब एकदम प्रगाढ़ता के साथ उसको नहीं करें। हम अगर बोलना भी हो तो नमक होता तो ठीक रहता, हल्का सा अगर कभी बोलना पड़े तो उतना सा बोलिए ना, नहीं तो नमक मांग लीजिए, डालिए और खा लीजिए, सिंपल। बट नहीं, थारा हाथ हो तो ज्यादा पड़े भी ना रहे को नहीं, थारा हाथ हो तो आ चीज चावल बने ही को नहीं। तो वो चीज ऐसे नहीं करके हम जितना ध्यान रखें, उतना हमारे मोहनीय कर्म, ये सारे मोहनीय कर्म के पार्ट्स हैं, क्योंकि इसमें राग है, इसमें द्वेष आता है, इसमें क्रोध आता है, तो ये सारे आपके मोहनीय कर्म, छोटे 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 जितनी भी चीजें हैं, ये सारी मोहनीय कर्म के हमारे पार्ट्स हैं। तो ये जो हमारे मोह के कर्म इन सारी चीजों से ज्यादा बनते हैं, मोहनीय कर्म इज सुपर डुपर राजा। वैसे कर्म के बारे में मैं आपको ये बात भी बता देती हूँ कि एक कर्म अगर लगता है ना, सब चीजें, एक तो मेन होता है, साइड फिटिंग सारी आती है बाजू बाजू से। एक कर्म कभी अकेला ट्रैवल नहीं करता, सबको साथ में लेके चलता। भाई मैं ज्ञानावर्णीय बोलता मैं जा रहा हूँ, दक्षिणावर्णीय तू भी पीछे पीछे आ जा, वेदनीय तू भी आ जा, मोहनीय तू भी आ जा, वो सबको साथ में लेके आता। तो कोई भी कर्म अकेला ट्रैवल नहीं करता, वो आगे इंजन बन जाता है, लेकिन रेलगाड़ी के डब्बों की तरह वो सबको साथ में लाता है और हल्के हल्के चिपका के जाता है। नेक्स्ट, आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म कैसा होता है? बंदी गृह के समान। मतलब अगर किसी को जेल हो गई, उसको 1 साल की जेल हुई, वो 1 साल के पहले नहीं छूटेगा ना जेल से, या छूट जाएगा? नहीं छूटेगा, उसका टाइम पीरियड पूरा होगा, वो जेल से बाहर आ जाएगा। द सेम वे, आयुष्य जितना हमारे अंदर हमारे आयुष्य कर्म है, उतने दिन हमको इस शरीर के अंदर रहना है। जिस दिन आयुष्य कर्म खत्म, हमारी आत्मा इस शरीर के बाहर और चली जाएगी दूसरे शरीर की ओर। शरीर के बिना आत्मा नहीं रह सकती, चाहे वैक्रिय हो, चाहे मतलब औदारिक हो, एक न एक शरीर तो उसको चाहिए रहने के लिए। तो आयुष्य कर्म आपको एक अवस्था में, एक गति में रोक के रखता है। आयुष्य प्राण, हमारे अंदर जो आयुष्य प्राण है वो हमको रोक के रखता है। जिस दिन ये कर्म खत्म, हमारा जीवन खत्म। अगर किसी की मृत्यु हुई है, आपको यही सोचना है कि आयुष्य कर्म यहाँ पर शेष हो जाते हैं। आयुष्य कर्म जीवन में एक ही बार बनता है, ये ऐसा, बाकी सब कर्म तो रोज बनते हैं, रोज झड़ते हैं। आयुष्य कर्म लाइफ टाइम में एक बार, ये कब बनता है हमको किसी को नहीं पता, सिर्फ केवल ही जानते हैं कि कब बनता है। ऐसा कहते हैं कि लाइफ स्पैन को अगर
3 भाग में डिवाइड करो, ये हम नहीं कर सकते हैं, बट ये इसका एक मैथमेटिक्स है कि 3 भाग में अगर डिवाइड करो तो शायद तीसरे भाग का 2/3 भाग जब बचता है तब हमारा आयुष्य बंधता है, उसमें भी नहीं बंधे तो वापस 2/3 में बंधता है, ऐसे एक सिस्टम है इसका। इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि जो तिथियां होती है ना, 14 पुण्यो, ये जो हमारी जो 5 तिथि होती है ना, उसमें कर्म बंधन की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि तब पानी का जो ज्वार होता है वो बहुत वेग से आता है, तो उसमें हमारे आयुष्य कर्म बंधने की संभावना ज्यादा होती है। तभी कहते हैं ना कि ये जो 8 तीर्थ होती है उसमें हमको धर्म करना चाहिए, समाई करनी चाहिए, जमीकन नहीं खाना चाहिए, बहुत सारी चीजें, ये 5 तीर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारे आयुष्य कर्म बंधते हैं। एंड ये इतना इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे अभी अगर आयुष्य कर्म बंधते हैं अभी तुरंत, और मैं एक अच्छी स्थिति में हूँ, मैं बहुत धर्म कर्म कर रही हूँ, मैं एक अच्छी बात कर रही हूँ, तो ये मेरे शुभ आयुष्य कर्म बंधेंगे। और वो ही ये तब बंधा जब मैं बहुत गुस्से में हूँ, या मैं बहुत रो रही हूँ, बहुत वेदना में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, उस समय अगर मेरे ये कर्म बंधे तो मेरे वैसे ही अगली गति मेरी डिसाइड हो जाएगी, वापस एक शुभ गति डिसाइड नहीं होगी। और अच्छे शुभ भावों में अगर हमारे आयुष्य कर्म बंधे, मतलब अगली गति के लिए ये एक टिकट है, आपका आयुष्य कर्म एक टिकट है अगली गति में जाने के लिए। तो वो अगर आपका एसी फर्स्ट क्लास का है, एसी सेकंड क्लास का है, या आपका स्लीपर का है, या आपका जनरल क्लास का है, वो डिसाइड करता है कि कौन सी गति में। 4 गतियां हैं, डेफिनेटली 2 शुभ है, देव गति और मनुष्य गति शुभ गति है, तिर्यंच गति और नरक गति अशुभ गति है। तो कौन से भावों में हमारी गति, हमारा आयुष्य बंधा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अभी मेरा आयुष्य बंध गया, हाँ, और समझ लो अशुभ आयुष्य बन गया, मिच्छामि दुक्कडम खमत खाना, अशुभ आयुष्य बन गया। उसके बाद में अगर मैं कितने भी अच्छे काम ही कर लूं ना, तो भी वो जो गति बंद गई वो नहीं टलेगी। अगर मेरी तिर्यंच गति बंद गई, वो टल नहीं सकती है, मुझे एक बार तो तिर्यंच बनना ही पड़ेगा। मुझे उसके बाद भी मैंने जितने भी अच्छे काम किए, वो मेरा तेजस और कार्बन शरीर मुझे अगली गति में ट्रैवल करवाएगा। लेकिन एक बार अगर आयुष्य बंध गया, अगर तिर्यंच गति का बंधा तो तिर्यंच, नरक का बंधा तो नरक, एक बार तो जाना ही पड़ेगा हमको। तो हमारी भावना कभी भी उतनी इंटेंस नहीं रहे कि हमको अशुभ आयुष्य कर्म का बंधन हो जाए। नेक्स्ट आयुष्य कर्म में ये भी आता है कि जो महाआरंभ, महापरिग्रह, ये सारी चीजें करते हैं ना, जो महापरिग्रह होता है, किसी किसी को गहना गहना गहना, मतलब इतनी आसक्ति होती है कि गहना, पैसा, कपड़ा, हम जीने के लिए हमें ये सारी चीजें चाहिए। बस उतना सा अगर हम सोच लेना तो एवरीथिंग इज क्लियर, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नाम कर्म, ये भी घाती कर्म नहीं है, आत्मा के मूल गुणों को डिस्ट्रॉय नहीं करता। जो भी आपकी ब्यूटिफिकेशन है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सुंदर है, कोई कम सुंदर है, कोई का बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कोई का कम अच्छा है, कोई का बिल्कुल अच्छा नहीं है, कोई बहुत काम करके भी उसको नाम और यश नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं करता तो भी उसकी वाहवाही हो जाती है। ये सारे आपके नाम कर्म है। बुआ आवाज नहीं आ रही आपकी। लाइट गई आपका।
आवाज 1 सेकंड में उधर चेक कर रहा हूँ। कहीं नहीं जा रही है कि अपने ही यहाँ से किया हो गया। सबको पूछ ले तो क्या आ रही क्या आवाज। वो फोन से करी होगी ना, फोन से करी इसलिए कट रहा है। आवाज आ रहा है? अब आ रही है वो। हाँ वो नेटवर्क इशू। अरे तुमने अनम्यूट नहीं किया मुझे, इसके लिए अच्छा परसों शायद पावर कट हो गया होगा तो वाईफाई शायद मैंने आपको चेंज कर दिया था, होस्ट आपको बना दिया था। ओके ओके फाइन गॉट इट। ठीक है मैं कंटिन्यू करती हूँ। नामकर्म हमारा कंप्लीट हो गया कि ये सारी चीजें हमें नामकर्म से मिलती है। वो भी कैसे होता है नामकर्म, कैसे बंधते हैं नामकर्म। नामकर्म बंधते हैं जब हम अननेसेसरी किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हैं। किसी ने किया ही नहीं लेकिन हम गलत गलत उसके बारे में हम बातों को फैलाते हैं। चुगली करना, किसी को भी झूठ मूठ बदनाम करने की साजिश करना, कोशिश करना, किसी का दोष है किसी और के ऊपर मंड देना, इस टाइप की चीजों से जो नामकर्म का दोष है वो लगता है। नेक्स्ट गोत्र कर्म। ये कुम्हार के जैसे होता है कि कुम्हार होता है ना, कभी छोटा घड़ा बनाता है, बड़ा बनाता है, कभी टेढ़ा हो जाता है, मेढ़ा हो जाता है, तो वैसे ही हमारे गोत्र कर्म होते हैं। जितना अच्छा हमको गोत्र मिला है वो गोत्र कर्म की वजह से। आज हम सब जैन परिवार में है, अच्छे घरों से है, अच्छा हमारा गोत्र है। दिस इज बिकॉज ऑफ आवर गोत्र कर्म। एम आई ऑडिबल सारांश? तो जो ये हमारा गोत्र कर्म है जो हमें अच्छा, हमारा ये जो हमें अच्छा कुल मिला है वो गोत्र कर्म की वजह से मिला है। और इस गोत्र का अगर हम अभिमान करें और नीच गोत्र का अगर हम अपमान करें तो अगले जन्म में वापस हमारे नीचे गोत्र में जाने की संभावना रहती है। हमें वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमें इतने अच्छे कुल में, बड़े कुल में जन्म लेने का अवसर मिला है, तो उस पर हम गुमान नहीं करें, हम कृतज्ञता ज्ञापित करें। और हमसे नीचे, हमें कितनी बार मन में आ जाता है ना कि वो मुस्लिम है या वो हरिजन है, उसको अंदर नहीं बुलाना, उसको ऊपर से खाना डालना। ये पहले के टाइम में तो जब जाति व्यवस्था थी तब तो बहुत ज्यादा होता था, बट अभी भी अगर हम करते हैं तो वो तिरस्कार की दृष्टि से नहीं करें आप कि वो हमसे नीचे है। नहीं, हम सब एक बराबर है। ये हमारे कर्म थे कि हम उच्च कुल में हुए और उनके कर्म थे कि वो नीच कुल में हुए, तो हमें इसका गुमान नहीं करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अंतराय कर्म। अंतराय कर्म ये भी आत्मा के मूल गुणों को आच्छादित करता है। घाती कर्म है। हमारे सामने खाना पड़ा है पर हम नहीं खा सकते, क्यों? क्योंकि हमारी तबीयत खराब है। अच्छा खाना पड़ा है, सामने महाराज है लेकिन हम दर्शन नहीं करेंगे क्योंकि हमें नींद आ रही है। प्रवचन चल रहा है लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें मूवी देखनी है। तो ये जो भी अच्छी चीजें करने से हमको रोकता है, चाहे अंतराय कोई भी चीज की हो सकता है, आपकी फैमिली में भी हो सकता है। कई बार हम किसी से मिलना चाहते हैं लेकिन हम नहीं मिल पाते हैं। हमारा किसी से, हमारे पेरेंट्स से हमारा अथाह प्रेम है लेकिन जब उनको जरूरत होती है वो हमको बुलाते हैं, हम उनसे नहीं मिल पाते। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अंतराय की, जो आपको कुछ काम करने से रोकती है। आप करना चाहते हो, अच्छा काम है, आप करना चाहते हो लेकिन वो रुकावट बनती है, वो सारी अंतराय कर्म है। तो इस तरह से ये 8 कर्म है। 4 आपकी बॉडी को आच्छादित करते हैं, आपकी आत्मा को, 4 आच्छादित नहीं करते। तो इस तरह से कर्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैंने आपके सामने रखा है। सबसे पहले आपको कर्म में बिलीव करना होगा। बहुत जन सोचते होंगे कर्म होता भी है या नहीं होता।
दूध के अंदर मलाई होती है, वो शुरू में दिखती नहीं है, उससे घी बनता है, मतलब दूध के अंदर घी है, लेकिन घी कभी दिखता नहीं है। आपको, हम वाईफाई से काम कर रहे हैं लेकिन वाईफाई दिखता नहीं है, बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन हमें दिखती नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती है लेकिन हम दिखती नहीं है। तो हमको मानना पड़ेगा कि वो है, और है तो आज हम जिस भी अवस्था में है जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ कर्म है। तो आज के बाद हमारे कर्म ऐसे हो कि वो लाइट हो, हमारी आत्मा को लाइट 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 करते जाएं। अगर हम इस कर्मवाद के चैप्टर को समझ लेना तो हम जितनी मोटिवेशनल क्लासेस करते हैं उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी हमको। एक चीज कल जो भाभी जी ने से बात हुई थी और उन्होंने बोला था बताने के लिए, वो सबसे बड़ी बात ये है कि कर्म सिर्फ करने से ही नहीं बंधते हैं। पहला कर्म कब बनता है? जब आप यहाँ करते हो। आप कुछ भी चीज करने के पहले वो चीज अपने दिमाग में कर चुके होते हो। आज कहीं खानो बनानो है, खानो बनानो पहले दिमाग में खानो बन जाओ, ठीक है। बिजनेस में क्या घोटाला करना है, काले को कहाँ गोरा, गोरे को कहाँ काला, ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक करना है, कागज में होने के पहले वो दिमाग में हो चुका होता है। कर्म तभी बंध जाते हैं। आपने काल सॉपरी की कहानी सुनी होगी कि उसको जब बैल नहीं मिली मारने के लिए, वो अपने मैल से बैल बना बना के उसको मारा और नरगति का बंध हुआ उसका। एक कहानी आती है, मगरमच्छ के भौहों में रहता है वो जीव जो है, वो भौहों में रहता है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो किसी जीव को खा भी नहीं सकता, लेकिन उसके बार बार मन में क्या आता है, देखो मगरमच्छ के पास कितनी मछलियां आ रही है, ये क्यों नहीं खा रहा। वो खाता वादा कुछ नहीं है, वो सिर्फ सोचता है। उस सोचते सोचते उसने लास्ट नारकी का बंधन किया, मतलब जो महातम वाली नरक है ना, वहां का बंध कर लिया। तो जो भी कर्म हम करते हैं वो करने के पहले सोचने से ही बंध जाते हैं। तो हमको पहले तो हमारी सोच पे नियंत्रण करना है, इसीलिए मेडिटेशन का इतना महत्व है। अभी पैंडेमिक में तो आप जहां देखो सारे लोग मेडिटेशन ही करवा रहे, किसी न किसी रूप में। दैट मीन्स कि आपको सांस पे कंसंट्रेशन करना है। जब आप सांस पे कंसंट्रेट करोगे तो दूसरी चीजें ऑटोमेटिकली आपको ध्यान में नहीं आएगी, और आपका कर्म बंधन का जो चक्र है वो थोड़ा धीरे चलेगा तो सही, लेकिन धीरे चलेगा। तो हम सब प्रयास करें कि हमारा जो कर्म का चक्र है वो थोड़ा स्लो चले, ऐसा चले कि हमारे कर्म पृष्ठ और बद्ध हो, निधत्त और निकाचित नहीं हो। तो आप सबके प्रति इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अरहम। अनीता भाभी जी बहुत बहुत थैंक यू कि मुझे इतने सारे मतलब परिवार से आज मिलना हो गया। ठीक है, ये सेशन तो ठीक है, मुझे भी अच्छा लगा सबके सामने बोल के। एंड अगर किसी के भी क्वेश्चंस है तो प्लीज आप अनम्यूट कर दो ना, सारांश अनम्यूट करो, क्योंकि मैं फोन से नहीं कर पाऊंगी और मेरा लैपटॉप बंद हो गया है। कोई क्वेश्चंस है अगर इस रिलेटेड? राकेश भैया प्रणाम, आप सामायिक में हैं। मैं जिसको देख रही हूँ, उमेद बाबू साहब प्रणाम। रोशन जी मैं जानती नहीं हूँ कौन है। मोहित भी मैं नहीं जानती हूँ कौन है, शायद बहुत साल हो गए होंगे, बचपन में देखा होगा तो अभी नहीं पहचान पा रही हूँ मैं। किसी के क्वेश्चन है सारांश? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नो सारांश। Okay, I am the host. सारांश मैंने होस्ट बना दिया तुमको। थैंक यू बुआ। सबसे पहले तो जीजी बार बार आपके लिए कृतज्ञोस्मी कृतज्ञोस्मी कृतज्ञोस्मी, सच में हम सब आपके आभारी हैं। दूसरा, जीवन के लिए कर्म का समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आज सबने जाना कर्म के विषय में, तो सबके लिए, सबकी आत्मा के लिए आपने कितना बढ़िया से समझाया। आई थिंक मेरे को लगता है सबने बहुत बढ़िया से समझा होगा, तो सच में कृतज्ञोस्मी। और तो पता नहीं क्योंकि सब्जेक्ट हेवी है, डेफिनेटली ये सब्जेक्ट हेवी है, इतना तो बहुत बेसिक ही समझाने की कोशिश की है। नहीं, वो बेसिक ही एक्चुअल में जीजी समझ में आता है भाई। जो डीप अगर कोई नहीं गए हुए तो ये बेसिक जो आपने बताया ना, ये बेसिक में ही लगता है कि वो बोलते हैं ना कि सागर गागर में भर दो,
बड़ा चीज छोटा रूप में आ जाए, वैसे एकदम इतना बढ़िया से आपने समझाया है। और इसके बाद किसी को क्वेश्चन करना है तो आप हैंड लोग रेज को, कर ले अपना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, विनोद जी बोलेंगे जी। और मोनू, जिया जी प्रणाम। मोहित जो है वो सुरेंद्र भाई साहब, रहो, जय जिनेन्द्र। बेबी भी आई है, मैं हाँ बेबी। और I cannot see you once, just yes. Jai Jinendra. Neelam, you have unmuted yourself. हाँ, नहीं, हाँ बोलिए जय जी। yes. मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ यस, रही है? आवाज आ रही है। यस यस यस। मैंने फर्स्ट टाइम में इतना इम्प्रेसिव जो मेरे माइंड के अंदर था, उनको शब्दों में फर्स्ट टाइम में सुना है, जिसको मैं कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तुमने उनको शब्द दिए। आई एम सो मच इम्प्रेस्ड सिंपली, थैंक यू क्योंकि सो मेरे मच। अनिता से ही मेरी ज्यादातर बात हुई और इसी हाँ। सब्जेक्ट पे हुई कि हमारे जैन धर्म में जो शब्द हैं, उन शब्दों का सही माने में अर्थ यदि सरल भाषा में नहीं समझाया जाएगा तो हम लोग सिर्फ उस शब्द के रह जाएंगे और उन्हीं शब्दों को समझाने के अंदर अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। वेयर इज इन सिंपल वे के अंदर कर्म करते समय सावधान, दैट्स ऑल। आप जितना जैसा कर्म करोगे वैसा आपको मिलते जाएगा। यू हैव टू बिवेयर एवरीवेयर। थैंक यू। या थैंक यू सो मच। अच्छा लगा नीलम। थैंक